दोस्तों आज 28 जुलाई है और जैसा कि हम रोज़ द हिंदू का विश्लेषण करते हैं कि क्या और क्यों पढ़ें, आज भी इसी क्रम में हम जो 28 जुलाई का अखबार है द हिंदू उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो जो पहली न्यूज़ है, सबसे पहली, एससी अपहोल्ड, सुप्रीम कोर्ट जो है अपहोल्ड पावर्स ऑफ अरेस्ट करने के जो पावर को है उसको रोक दी है। और रेड अंडर पीएमएलए है ना, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत कई सोसाइटी, सिविल सोसाइटीज़ को आपने देखा होगा कि उसके जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसके लिए इस तरीके की चीज़ें कर रहे थे, तो उस पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहाँ पे देखो कि दो तरीके के टकराव है ना, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके के जो मामले आते हैं उनमें केंद्र राज्य संबंध, न्यायपालिका से संबंध है ना, या इस तरीके की चीज़ों में न्यायिक हस्तक्षेप या जुडिशियल एक्टिविज्म, इस तरीके की बातें आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है बीएसएनएल गेट्स 1.6 लाख करोड़ लाइफलाइन है ना। और जब ऐसी कंपनियां हो जो टेलीकॉम सेक्टर पे हो और ऐसी कंपनियां हो जो मनमाने कीमत वसूल रही हों, तो गवर्नमेंट कंपनी का होना कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो नेटवर्क है या जो मोबाइल है, जो कम्युनिकेशन है, वो अब बेसिक राइट्स बनते जा रहे हैं। जैसे बेसिक राइट्स क्यों बनते जा रहे हैं ये समझिए, क्योंकि अभी मान लीजिए कि आपने आधार कार्ड लिंक कराया राशन कार्ड से, या कोई और भी सुविधाएं दे रहे हैं जो लिंक करके दे रहे हैं। यदि इस तरीके की कंपनी हो और हर क्षेत्र में जो बिना फ़ायदे के काम करे है ना, मतलब लॉस में भी काम कर सकें, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट हमारा है और वेलफेयर स्टेट के लिए लॉस में भी काम करे, तो इस तरीके की कंपनियों का होना ज़रूरी है। जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि भारतीय रेल बहुत मुनाफा नहीं कमाती है, लेकिन वो वेलफेयर के लिए काम करती है। उसी तरीके से आपने ये देखा होगा कि जो हमारे स्कूल हैं वो लाभ के लिए नहीं खोले जाते। ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो वेलफेयर स्टेट के लिए अनिवार्य हो जाती हैं। तो यदि इसको 1.4 लाख करोड़ का वो लाइफलाइन मिला है तो अच्छी बात है। उसके बाद है पेज नंबर 4 में है ना, फॉरेस्ट राइट एक्ट वेल बिगन रेडी टू होम रन है ना। पेज 4 पे हम चलते हैं सीधा है ना, फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो फॉरेस्ट राइट, वन अधिकार अधिनियम क्या है इसके बारे में देख लीजिएगा एक बार, रेडी टू द होम रन, और क्या अधिकार हैं और किस प्रकार से इसे मिलेंगे। ठीक है। और इसकी नोडल एजेंसी क्या होगा, इसमें दिक्कतें क्या आएंगी, किन को मिलेगा है ना, इसके बारे में बात की गई, तो इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद है द पुअर स्टेट ऑफ इंडियाज़ फिजिकल फेडरलिज्म ना। फेडरलिज्म जो कंसर्न ऑफ द फाउंडिंग फादर्स एड्रेसिंग सोशियो इकोनॉमिक इनिक्विटीज़ ना आर बीइंग फॉरगॉटन टुडेज फिजिकल पॉलिसी। यहाँ पे बात की गई है कि जो फाउंडिंग मेंबर्स थे हमारे देश के, उनका जो था कि सोशियो इकोनॉमिक इनिक्विटीज़ जो है नहीं होनी चाहिए, वो आज फिजिकल पॉलिसी में उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो इसी पे बात की गई है, जो गरीब राज्य हैं या जो उस तरीके के मतलब खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया था कि जैसे जहाँ से राजस्व बहुत ज़्यादा मिलता है वहाँ ही राजस्व का खर्च करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से किया जाएगा ताकि सभी लोगों को एक गरिमामयी ज़िंदगी जीने का अवसर मिल सके। इस तरीके की बातें की गई थी, इसी पे डिटेल की गई है। ए फ्यूचर फ्री ऑफ हेपेटाइटिस है ना, आज हेपेटाइटिस दिवस है और इसके हेपेटाइटिस फ्री की बात की जा रही है। और हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, ABCD। जो मोस्ट कॉमन होता है वो तीनों होता है। ठीक है। हेपेटाइटिस A भी तो आपने सुना भी होगा, C थोड़ा दिक्कत वाला होता है, A भी कॉमन होता है ना। तो हेपेटाइटिस फ्री कैसे बनाएं, या हेपेटाइटिस किन से होता है, किस तरीके से ये संक्रामक है, या इस तरीके की बातें आप
थोड़ा सा इसमें देख लें। और यहाँ पे एक चीज़ और भी देखें कि इस तरीके की जो डिजीज़ हैं, इस तरीके के जो रोग हैं, है ना, वो कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं आपकी अर्थव्यवस्था को। अब देखिए, कोई भी जो आप पढ़ रहे हो, ये ध्यान रखना कि इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो उसको साइंस जोड़ के दे देगा, या सोशोलॉजी जोड़ के दे देगा, या ज्योग्राफी जोड़ के दे देगा। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसे साइंस टेक से जोड़ देगा। आर्ट एंड कल्चर से तो खैर जोड़ ही रखा है। इस तरीके से ये ध्यान रखना कि कोई भी एक सब्जेक्ट आप पढ़ के चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाओगे, है ना। तो अभी हेपेटाइटिस की बात कर रहा है ना। इसमें आप रिसर्च के लेवल पे देख सकते हैं कि जो इस पर रिसर्च क्या हो रही है, या इसका इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में इम्पैक्ट क्या पड़ता है। कोई भी जो बीमारी हो जाती है उसका किसी इकोनॉमी में कितना इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में देख सकते हो, है ना। इसके बाद है वाई इज़ द रूपी अंडर प्रेशर, है ना। तो यहाँ पे एक बात की गई है, जो रूपी है वो प्रेशर में क्यों है, इसके कारणों की चर्चा की गई है। तो इसको आप देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद है सेंटर टू अमेंड वेयर हाउस एक्ट, सेंटर टू अमेंड वेयर हाउसिंग एक्ट, है ना। तो वेयर हाउस जो बनाया जाता है उसके अधिनियम में संशोधन किया गया। तो उसको आप देख लीजिएगा कि क्या संशोधन करके किस प्रकार से हम मतलब किस तरीके से रख सकते हैं। हाउएवर द SKM, संयुक्त किसान मोर्चा, फियर्स इट विल हेल्प कॉरपोरेट हाउसेस, है ना, गेन मोर कंट्रोल। तो संयुक्त किसान मोर्चा उसने चिंता जताई है कि ये जो है कॉरपोरेट हाउस के लिए फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आप इसके दोनों पक्षों को देख लीजिए, है ना, तो ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है 1000 ऑफ विलेजेस सेट टू गेट 4G कवरेज, है ना। ये 1000 आपने देखा होगा कि कई जो ऐसे हैं जो अभी इस पे भी हम 5G का भले ऑप्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इस पे भी कवरेज नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए अब 1.64 लाख करोड़ की बात की गई है। तो सीधी सी बात है, इनके कवरेज भी बढ़ाए जाएंगे। ICMR इनवाइट्स बिड्स टू डेवलप वैक्सीन फॉर मंकी पॉक्स। अब यहाँ पे देखिए कि जब कोई हमारे पास चिंता का मामला आता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसके वायरस के लिए वैक्सीन बनाने का प्रयास करते हैं, या उसके दवाओं के लिए R&D करते हैं। इसी पे एक सवाल उठा है कि क्या अब वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता है, ऐसी चिकित्सा पद्धति जो कारगर हो इन तरीके की चीज़ों में, है ना। तो इस पे आप बात कर सकते हैं। इसके बाद है लीज ट्रस्ट अनाउंसेस न्यू कॉमनवेल्थ डील, है ना। लीज ट्रस्ट आप जानते होंगे, अभी जो ब्रिटेन में मामला चल रहा है कि कौन बनेगा वहाँ का प्रधानमंत्री। तो लीज ट्रस्ट एक वो है, और उसने न्यू कॉमनवेल्थ डील की बात की। तो खैर वो बात की बात है, जब बन जाए तो देखते हैं। इसके बाद है फार्मा, टी, कॉफ़ी एक्सपोर्ट अफेक्टेड बाय वार, सेठ गोयल, है ना। तो जो फार्मा वाला है, टी है, कॉफ़ी है, एक्सपोर्ट, है ना, वो अफेक्टेड हो रहा है एक्सपोर्ट से, ठीक है। तो मिस्टर जो हैं गोयल, उन्होंने कहा है, पीयूष गोयल, ठीक है। इसके बाद है पावर जनरेशन कैपेसिटी टू हिट 820 गीगावाट, है ना। तो अभी यहाँ पे पावर जनरेशन जो है वो बढ़ गया है, और ओवर 500 गीगावाट विल बी फ्रॉम नॉन फॉसिल्स, है ना। तो ये ध्यान रखना है, हमारा जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 820 गीगावाट तक पहुँच गया है, और 500 गीगावाट जिसमें नॉन फॉसिल फ्यूल क्या है। तो इसे आप डिटेल में देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। और आज जो है वो बस इतना ही है। तो इतना तो आप पढ़ ही लेंगे, मुझे बहुत आशा है, ठीक है। धन्यवाद।